वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर गुजरात के सूरत में कुदरती खेती से मुतालिक कॉन्फ्रेंस को किया खिताब। कहा, ज़राअत का निज़ाम हमारी ज़िंदगी, सेहत और माशरे की है बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरती खेती में सूरत की कामयाबी मुल्क के लिए होगी एक मिसाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी आत्मास्थानंद की यौम पैदाइश की 100 साला तक़रीबात के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम को किया खिताब। कहा, भारत की संत रिवायत हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का करती रही है ऐलान। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 16, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की। फौज नीम फौजी दस्ते की बचाव मुहिम और लापता अफराद की तलाश जारी। मुकद्दस यात्रा आर्जी तौर पर रोकी गई। श्रीलंका के सदर और वजीर आजम के मुस्ताफी होने पर रजामंदी के बाद कोलंबो की सड़कों पर तमाम मुजाहरा। सदर गोताबाया राजापक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने, जबकि वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने ऑल पार्टीज हुकूमत के लिए रास्ता बनाने पर मुत्तफिक। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका की करता रहेगा हिमायत। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर में हुई पूजा। मुल्क भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंद भगवान विठल और माता रुक्मणी की पूजा करने के लिए पंढरपुर में हुए जमा। पूरा पंढरपुर अकीदत से हुआ सरशार। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। त्यौहार को कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत की अलामत बताया। और खेल की खबरों में कजाकिस्तान की अलीना रियाकीना ने विंबलडन विमेंस सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। एलिना रियाकीना के कैरियर का है ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और रिंकी किर्जियोस के दरमियान होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत ज़िले में मुनाकिद कुदरती काश्तकारी कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर और वज़ीर आला के साथ साथ ऐसे किसान और फरीक शामिल हुए जिन्होंने सूरत में कुदरती काश्तकारी को अपनाया और कामयाबी हासिल की। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने इस इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अहम प्रोग्राम इस बात की अलामत है कि गुजरात किस तरह से मुल्क के अमृत संकल्पों को रफ्तार दे रहा है। कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क ने ऐसे मुतअद्दिद अहदाफ पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली का बुनियाद बनेंगे। उन्होंने कहा कि अमृत दौर में मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त की बुनियाद सबकी कोशिशों का जज्बा है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में
देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि देही तरक्यात के बारे में एक खास किस्म का तस्वुर बनाया गया था। पीएम ने कहा कि हमारे गांव ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ तब्दीली ला सकते हैं बल्कि तब्दीली की क़यादत भी कर सकते हैं। एक मन बना लिया था लोगों ने, भाई गांव में तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही गुजारा करना है, गामड़ा में कहीं बदल था नहीं, आउ मानीन बैठा था। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कुदरती काश्तकारी को फरोग देने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। आज हमारे पास अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों में आगे आकर कृषि से जुड़ी वैश्विक संभावनाओं का काम सभी तक लाभ पहुंचाएं। देश इस दिशा में पिछले 8 सालों से गंभीरता से काम कर रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि पद्धति जैसे कार्यक्रमों के जरिए आज किसानों को संसाधन, सुविधा और सहयोग दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपज की बाजार में अलग से मांग होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है और इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग की उपज को सर्टिफाई करने के लिए, उसे प्रमाणित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम भी बनाए हैं। इस तरह की सर्टिफाइड फसलें हमारे किसान अच्छी कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में कुदरती खेती की कदीम रिवायत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की कि हमें इस समत में अपने कदीम इल्म की तरफ भी देखना चाहिए। सरकार के प्रयासों के साथ ही हमें इस दिशा में अपने प्राचीन ज्ञान की तरफ भी देखना होगा। हमारे यहाँ वेदों से लेकर कृषि ग्रंथों और कौटिल्य, वराहमिहिर जैसे विद्वानों तक प्राकृतिक खेती से जुड़े ज्ञान के अथाह भंडार मौजूद है। गाग और भड़ूरी जैसे विद्वानों ने साधारण भाषा में खेती के मंत्रों को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करवाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी आत्मास्थानंद के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रोग्राम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि हमारे संतों ने हमें दिखाया कि जब हमारे ख्यालात में वसअत होती है तो अपनी कोशिशों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। आप भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। यही विश्वास, यही समर्पण मैंने
पूज्य आत्मस्थानंद जी के जीवन में भी देखा था। उनसे मेरा गुरु भाव का भी संबंध रहा है। मैंने उन जैसे संतों में निष्काम होकर 100% समर्पण के साथ खुद को खपाने की सीख ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भारत का एक व्यक्ति, एक ऋषि इतना कुछ कर सकता है, तो हम 130 करोड़ देशवासी सामूहिक संकल्पों से कौन सा लक्ष्य है जो पूरा नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत रूहानी तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि संत की रिवायत हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का ऐलान करती रही है। सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य हो या आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने इसी संकल्प को मिशन के रूप में जिया था। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र मिला जहां विवेकानंद जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो। उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रीय चेतना का एहसास करवाया, उसमें नया आत्मविश्वास फूंका। रामकृष्ण मिशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया। मुकद्दस अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने के वाकये में अब तक 16 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। कई लोग अब भी लापता हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक कई टीमें बशमूल फौज, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुसलसल राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को राहत और बचाव के कामों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कम से कम वक्त में मलबा हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। डीजीपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जख्मी यात्रियों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ज़्यादातर जख्मियों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है और कुछ दीगर बेस अस्पताल में जेर इलाज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फौज, सीएपीएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काबिल सताइश काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि अमरनाथ गुफा के पास राहत और बचाव काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि ये काम पूरा होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने के वाकये के बाद से राहत और बचाव का काम मुसलसल जारी है। इस काम में भारतीय फौज भी मदद दे रही है। बचाव काम की रफ्तार तेज करने और रास्ता साफ करने के लिए सिलसिले में फौज के अहलकार सरगर्म हैं। भारतीय फौज ने इस नाकाबिल रसा इलाके में अपने अहम राहती साजो सामान को बाल तल तक खींच कर लाती दिखाई दे रही है। अमरनाथ यात्रियों को फिलहाल बेस कैंप में ही रखा गया है। हमारे नुमाइंदा नीरज सिंह ने श्रीनगर में हालात का जायजा लिया। जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगी हैं, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो लोकल पुलिस है उसकी बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों पर लेकर आया गया। इस समय हम श्रीनगर में SKIMS हॉस्पिटल में है, जहाँ पर 14 लोग हैं जो अमरनाथ यात्रा में फ्लड आया था और बादल फटा था, उसके बाद जो घायल 14 लोग हैं उनका इलाज है
वो इस हॉस्पिटल में चल रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही जहां पर हजारों की संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया गया है और अभी भी दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन लगा हुआ है। स्वाइन टीमें जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ रही हैं। इसके अलावा थर्मल स्कैनर जो उपकरण है उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम यात्रा की बात करें तो पहलगाम और बालटाल वहाँ से यात्रा रोक दी गई है। पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हैं उनको सबसे पहले वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। इसके अलावा जो लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ ही तमाम खाने पीने की चीज़ हैं वो प्रशासन के द्वारा और इसके अलावा सेना और जो BSF और ITBP के जो जवान हैं वो वहाँ पर श्रद्धालुओं को पहुँचा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, श्रीनगर। आज आषाढ़ी एकादशी है। इस मौके पर भगवान विट्ठल रुक्मणी की पूजा करने के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पंढरपुर में जमा हुई। पंढरपुर महाराष्ट्र में मशहूर विठोबा मंदिर की सालाना पंढरपुर यात्रा आषाढ़ी एकादशी वारी के नाम से भी मशहूर है। हर साल आषाढ़ा के महीने में शुक्ला पक्षा के 11वें दिन बहुत से अकीदतमंद भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए मंदिर के शहर पंढरपुर पहुंचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ट्वीट पैगाम में कहा, आषाढ़ी एकादशी के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सब पर रहे और हमारे समाज में हम आहंगी पैदा हो। मुल्क भर में ईद उल अजहा का त्यौहार धूमधाम और जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज मुल्क की मुख्तलिफ मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद कुर्बान हमें मोहब्बत, ईसार और भाईचारे और दूसरे का दुख दर्द समझने का दर्स देती है। कुर्बानी का मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना है। ईद उल अजहा का त्यौहार इंसानियत के लिए कुर्बानी और खिदमत की अलामत है। ये त्यौहार हमें हज़रत इब्राहीम के दिखाए गए कुर्बानी के रास्ते पर चलने की तहरीक देता है। ईद उल अजहा इस्लाम की 2 अहम ईदों में से एक है जो ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया में जोशो खरोश से मनाई जाती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि तमाम अहले वतन खुसूसन हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ईद उल अजहा का त्यौहार कुर्बानी और इंसानी खिदमत की अलामत है। आइए इस मौके पर ख़ुद को बनिए नौ इंसान की खिदमत के लिए वक्फ करें और मुल्क की खुशहाली और मजमूई तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट किया कि ईद मुबारक, ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ये त्यौहार हमें इंसानियत की भलाई के लिए इज्तिमाई बहबूद और खुशहाली के जज्बे को आगे बढ़ाने की सिमत में काम करने के लिए तहरीक देता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में नौजवान वोटरों से तबादले ख्याल किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज मुल्क में नई उम्मीद और जोश की फ़ज़ा है। The point I want to make to you is your India is already very different from the India of my youth. It is an India today which is capable of looking at challenges, at finding solutions, at doing things in India with Indian talent, with Indian capabilities in a manner that we could not have imagined earlier. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत श्रीलंका की मदद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल पनाह गुज़ीरों से मुताल्लिक़ कोई मसला नहीं है। Through their problems, so we have to wait and see. There is no refugee crisis right now. श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने श्रीलंका के वज़ीर ज़राअत महिंदा अमरावीरा से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका के वज़ीर ज़राअत को बताया कि भारत की जानिब से 44,000 मैट्रिक टन यूरिया की खेप भेजी गई है। यूरिया की ये मिक़दार भारत की तरफ से श्रीलंका को दी जाने वाली क्रेडिट लाइन का हिस्सा है।
भारतीय हाई कमिश्नर ने जोर देकर कहा कि यह इमदाद श्रीलंका के अवाम के साथ भारत की मुसलसल यकजहती की अलामत है। श्रीलंका में माशी बहरान के दरमियान आईएमएफ ने कहा है कि वो श्रीलंका में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि वो तवक्को करता है कि श्रीलंका में सियासी बहरान जल्द हल हो जाएगा। आईएमएफ श्रीलंका में माशी बहरान से निपटने के लिए इजलास मुनक्किद करने पर भी गौर कर रहा है। श्रीलंका में माशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान भी गहरा होता जा रहा है। शदीद अवामी नाराजगी के सामने सियासी कुव्वतें नाकाम हो रही हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे की निजी रिहाइशगाह को आग लगा दी। दरियासना सदर गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया है कि वो 13 जुलाई को अपना ओहदा छोड़ देंगे। मुजाहिरीन की नाराजगी के सबब सदर गोटाबाया राजपक्षे को हफ्ते के रोज अपनी रिहाइशगाह छोड़नी पड़ी थी। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में शदीद माशी बहरान और साबिक वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अवामी नाराजगी के बाद महिंदा राजपक्षे को मई में मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। उसके बाद 12 मई को रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। मुजाहिरीन ने हफ्ते के रोज सदर गोटाबाया राजपक्षे की रिहाइशगाह का घेराव किया। यूक्रेन की जंग के 136 दिन बाद भी शदीद जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के मशरकी और जुनूबी इलाकों में हमले शुरू कर दिए हैं। लुहानसिक के गवर्नर के मुताबिक रूस ने रात भर तोपों, मार्टर और रॉकेटों की मदद से 20 से जायद हमले किए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सिर्फ जदीद और ताकतवर असलहे की मदद से उनके मुल्क पर रूस के हमलों का दिफा किया जा सकता है। यूक्रेन के सिपाहियों ने हफ्ते के रोज कई महाजों पर रूसी अफवाज की सख्त मुदाफ़अत की। दूसरी जानिब शिमाल मशरकी शहर खार्किव पर मिसाइल हमले में 3 शहरी जख्मी हुए हैं। जनूबी अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के करीब स्वीटो टाउनशिप के एक बार में फायरिंग के नतीजे में 14 अफराद हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कल देर रात कुछ लोग मिनी बस टैक्सी में आए और बार में मौजूद सारिफीन पर फायरिंग की। पुलिस ने वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी है। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गोतेंग सूबे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इस बार के सरपरस्तों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया आज का मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। इस तरह इंग्लैंड की टीम जो पहले ही सीरीज हार चुकी है, इस शिकस्त के मार्जिन को कम करने के लिए इंग्लैंड जीत के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी। विंबलडन खवातीन सिंगल्स में एक नया सितारा नमूदार हुआ है। कजाकिस्तान की एलिना रेबाकिना ने साल 2022 का सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ट्यूनिस की खिलाड़ी अनस जाबिर को शिकस्त दी। 23वें नंबर की एलिना रेबाकिना कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम मुकाबले में फतेह हासिल की है। एलिना ने खवातीन के सिंगल्स फाइनल में ट्यूनिस की अनस जाबिर को शिकस्त देकर टाइटल पर कब्जा किया। वहीं विंबलडन में आज मर्द सिंगल्स खिताबी मुकाबले में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस आमने सामने होंगे। गुज़श्ता बरस के रनर अप और 6 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने 8वीं मरतबा फाइनल में अपनी जगह यकीनी बनाई है। वहीं कार्गियोस पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलेंगे। भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सररेखाविनाम की जोड़ी ने अमेरिका में मुनक़िदा आलमी खेलों में कांसे का तमगा जीता है। अभिषेक और ज्योति की भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम ने मैक्सिको के अपने हरीफ को 1 पॉइंट से हराकर कांसे का तमगा हासिल किया। भारतीय जोड़ी ने पहले राउंड में बेहतरीन शुरुआत करते हुए सबकत हासिल की, लेकिन
आंद्रिया बेकेरा और मेगुएल बेकेरा की जोड़ी ने दूसरे राउंड में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। वर्मा और ज्योति ने इसके बाद तीसरे राउंड में वापसी की और आखिरी मरहले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे के तमगे के लिए प्ले ऑफ मुकाबले को 156-157 से जीत लिया। आखिर में अहम सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर गुजरात के सूरत में कुदरती खेती से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस को किया खिताब। कहा, ज़राअत का निज़ाम हमारी जिंदगी, सेहत और माशरे की है बुनियाद। वजीर आजम ने कहा कि कुदरती खेती में सूरत की कामयाबी मुल्क के लिए होगी एक मिसाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी आत्मा आस्थानंद की यौम पैदाइश की 100 साला तकरीबात के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम को किया खिताब। कहा, भारत की संत रिवायत हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत का करती रही है ऐलान। अमरनाथ हादसे में मरने वालों की तादाद हुई 16, 60 से जायद अफराद जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की। फौज नीम फौजी दस्ते की बचाव मुहिम और लापता अफराद की तलाश जारी। मुकद्दस यात्रा आर्जी तौर पर रोकी गई। श्रीलंका के सदर और वजीर आजम के मुस्ताफी होने पर रजामंदी के बाद कोलंबो की सड़कों पर थमा मुजाहरा। सदर गोताबाया राजापक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने, जबकि वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने ऑल पार्टीज हुकूमत के लिए रास्ता बनाने पर मुत्तफिक। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा श्रीलंका की करता रहेगा हिमायत। मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। त्यौहार को कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत की अलामत बताया। और खेल की खबरों में, कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने विंबलडन विमेंस सिंगल्स का खिताब किया अपने नाम। एलिना रिबाकिना के कैरियर का है ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और निक गियरजियोविच के दरमियान होगा मुकाबला। और बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टी20 में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 49 रन से दी शिकस्त। रविंद्र जडेजा ने नॉट आउट रहते हुए 46 रन की खेली शानदार इनिंग्स। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा आज। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।